हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हैं बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल का क्या क्या यूज होता है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, वन बाय वन स्टेप टू स्टेप सभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और उसका बहुत सारा बेनिफिट होता है जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल बाय बिल डिटेल है वो मेंटेन करते हैं उस समय। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखना। बिल बाय बिल डिटेल से वो जो मेंटेन होता है, खास करके हमारे जो कस्टमर होते हैं यानी सन्ड्री डेटर्स, उनका जो भी हम बिल्स रेस करते हैं, इनवॉइस रेस करते हैं, तो वहां पे जो भी हम इनवॉइस रेस करते हैं तो उसको न्यू रेफरेंस दिया जाता है। और जब पेमेंट आता है उनके पास से उस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट, तो उस पर्टिकुलर इनवॉइस को हम अगेंस्ट रेफरेंस देते हैं। ये तो हो गए हम जब इनवॉइस रेस करते हैं उस केस में। मगर जब हम परचेस करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, तो उस समय भी हमें क्या है कि उसके अगेंस्ट, परचेस के अगेंस्ट, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमारे जो सप्लायर है, हमारे जो वेंडर है, वो हमें इनवॉइसेस देते हैं। तो उस समय भी हमें, तो उनका जो बिल आता है और हमारे टैली में हम उनको बुक करते हैं, तो उस समय हमें न्यू रेफरेंस देना पड़ता है। और जब भी हमने पेमेंट किया है तो उस समय हमें अगेंस्ट रेफरेंस होता है। और एडवांस के केस में होता है, जब भी हम एडवांस देंगे पीओ के अगेंस्ट या कुछ मटेरियल के अगेंस्ट हम एडवांस देते हैं, तो उस समय हमें उसको एज एडवांस करके लिखना पड़ता है। तो एडवांस करके लिख दिया तो वहां पे टैली में वो एडवांस करके वहां पे मेंशन होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो बिल वाइज डिटेल है उसको कैसे करते हैं मेंटेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिल वाइज डिटेल है हमारे जो डेटर्स है उन केस में हम कैसे करने वाले। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कि हमारे जो भी डेटर्स है उन सभी को बिल वाइज डिटेल्स है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ अल्टर क्रिएट। उसके बाद में यहाँ पे होता है कि लेजर। लेजर में नहीं, हम चार्ट ऑफ अकाउंट से देखेंगे ताकि और ज्यादा हमें डिटेल दिखेंगे। यहाँ पे होता है हम लेजर में, और यहाँ पे देखते हैं हम डेटर्स। यहाँ पे हमारे पास है कि डेटर्स वन नाम का ऑलरेडी डेटर्स है वो बना है। तो यहाँ पे जो आपको जब भी कौन सा भी पार्टी आप क्रिएट कर दे, तो उस समय दोस्तों यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल है वो आपको एप्लीकेबिलिटी यस करना होगा। तो यहाँ पे होता है कि आपका बिल वाइज डिटेल है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको यस करने का है, तभी आप उस पार्टी के अगेंस्ट, उस डेटर के अगेंस्ट बिल वाइज डिटेल से वो आप जो है मेंटेन करते हो। तो यहाँ पे हमारा बिल वाइज डिटेल यस है। वैसे देखते हैं कि हमारे हर एक क्लाइंट के लिए है क्या नहीं। ये जो है यहाँ पे भी यस है ऑलरेडी। उसके बाद में देखेंगे हम थर्ड। तो यहाँ पे भी हमने जो बिल बाय बिल डिटेल है यस कर दिया है। तो जब भी हम बिल बाय डिटेल जो है यस कर देंगे, तो यहाँ पे हम उस बिल बाय डिटेल के अगेंस्ट हमारे इनवॉइसेस हैं वो हम रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे डेटर 1 2 3 है, उन सभी को बिल वाइज डिटेल यस कर दिया। तो उसका जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो उस समय उसका कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे वाउचर एंट्री में, एक हम करेंगे यहाँ पे इनवॉइस रेस। इनवॉइस रेस करने के लिए आपको प्रेस करने का है कि F8 शॉर्टकट कीज। अदरवाइज यहाँ पे आप जो इनवॉइस लिखा है वहां पे भी माउस से क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ F8। तो F8 करने के बाद यहाँ पे आता है कि कौन से पार्टी को आप इनवॉइस रेस कर रहे हो, कौन से पार्टी को इनवॉइस रेस करें। तो यहाँ पे हम करेंगे डेटर्स 1। डेटर्स 1 है उनको इनवॉइस रेस करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम इनवॉइस रेस करेंगे तो वहाँ पे जो इनवॉइस का जो नंबर है यहाँ पे आप देखिए, ये जो इनवॉइस नंबर है सेल्स इनवॉइस में कर रही है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 6 है। तो जब भी हम न्यू रेफरेंस हो जाएगा तब ये जो सेम इनवॉइस नंबर है वही न्यू रेफरेंस में आ जाएगा। तो ये तो है रेफरेंस नंबर जो है 6 ऑटोमेटिकली आने वाला है।
तो यहाँ पे हमें चेक करेंगे कि यहाँ पे डेटर्स 1 है, तो यहाँ पे हम एंटर करता हूँ। सेल्स है हमारा, ये सेल्स हम करते कि एग्जम्प्टेड शेयर है 0 रेटेड, और यहाँ पे जो है हम जो मटेरियल है यहाँ पे हम नया मटेरियल करते हैं बुक्स करके। बुक जो होता है वो 0 रेटेड होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे पीसेस करेंगे। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है उसके लिए, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। और यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी 0% है। तो बुक जो होते हैं वो होते हैं कि हमने 50 कॉपीज जो बुक है वो हमने परचेस किए हैं, सेल्स किए हैं। तो सेल्स करने के बाद यहाँ पे रेट आएगा कि 150 रुपीज पर बुक। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। एंड ऑफ लिस्ट के बाद में यहाँ पे जो क्वांटिटी एंड रेट एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग उसका जो ये जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्वांटिटी इंटू रेट है, तो 50 इंटू 150 इज इक्वल टू 7500 है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद में हम करेंगे इसको एंटर। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे कौन से भी लेजर की जरूरत नहीं या जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेल किया है वो क्या है, एग्जम्प्टेड सेल यानी 0 रेटेड सेल। तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करेंगे बीइंग सेल्स ऑफ बुक्स टू डेटर्स 1। डेटर्स 1 है उनको हमने सेल किया है 31 मार्च को। ये इनवॉइस हमें प्रिंट आउट हम नहीं करेंगे, तो हम मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ। तो ये तो हो गया कि सेव हो गया। दूसरी बार करेंगे हम कि और एक बार यहाँ पे डेटर्स 1 को हम कुछ बुक्स है वो सेव करेंगे, मगर इस बार हम जो हमारा डेट है यहाँ पे हम करेंगे 28 फरवरी की डेट से। 28 फरवरी में वापस यहाँ पे करेंगे कि सेल से एग्जम्प्टेड रहेगा, हम बुक्स ही सेल करेंगे यहाँ पे, मगर यहाँ पे क्वांटिटी हो वेरी होगा, और यहाँ पे जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस होता है। जो मल्टीप्लिकेशन है टैली ऑटोमेटिकली करता है, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। तो बुक से जो है एग्जम्प्टेड होता है, इसके लिए सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम जो नरेशन है यहाँ पे वापस सेम नरेशन यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे हमने दोस्तों 2 ट्रांजेक्शन किए डेटर्स 1 को, और वहाँ पे जो हो गया है हमारे वाउचर क्रेडिट होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे कि DAL टाइप करेंगे और डेटर्स 1 है उसका लेजर ओपन करेंगे। इसका लेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे जो दिखेगा हमें कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 68,000 रुपये है। दोस्तों यहाँ पे आप 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 68,850 रुपीज अमाउंट है। तो वो जो अमाउंट है आपको कैसे देख सकते हैं, आपको अगर अमाउंट तो यहाँ पे टोटल दिखते हैं, मगर जब आपको आपके डेटर से अमाउंट रिकवरी करने के तो उस समय आपको कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट वो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो पता होना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कौन से इनवॉइस आउटस्टैंडिंग है वो देखने के लिए यहाँ पे करेंगे एंटर, और आपको एक शॉर्टकट की है वो आपको जो है यूज करने की है। तो ये F5 जो है इसका यहाँ पे बटन भी दिया है, आप उसको माउस से क्लिक करके भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे कि F5 प्रेस करता हूँ। जैसे ही F5 प्रेस करते यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कौन से इनवॉइसेस है वो पेंडिंग है, हमें उसका पैसा अभी तक आया नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो डेट कॉलम में अप्रैल महीने के, फरवरी और मार्च महीने के जो इनवॉइस है वो पेंडिंग है, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो ये जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे 1 नंबर इनवॉइस, 5 नंबर और 6 नंबर इनवॉइस है, और उसका यहाँ पे जो पूरा डिटेल है वो भी दिखाई दे रहा है। क्या वो इनवॉइस कितना अमाउंट का था, उसमें से अमाउंट कितना आया है तो यहाँ पे माइनस होता है, और फाइनल
आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा एक और दिखाई देता है कि वो कितनी दिनों से अमाउंट पेंडिंग है वो करके। तो यहाँ पे होते कि जब भी आप बिल बाय डिटेल अकाउंटिंग करेंगे तो आपको ऐसी जो डिटेल्स है, जो जो इनवॉइसेस पेंडिंग है, वो पेंडिंग इनवॉइसेस के डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आप क्या करेंगे देखेंगे। मगर क्या है कि अगर आपके यही वेंडर ने आपको कुछ अमाउंट पे किया है तो उसका आप कैसे आगे से रेफरेंस करने वाले। इनवॉइस तो रेस किया है, रेस करने के बाद में वो जाता है आपका न्यू रेफरेंस में, और जब आता है आपको पैसा तो यहाँ पे जाएंगे आपको रिसीट एंट्री करना पड़ेगा। तो हम अमाउंट आएंगे तो डेट क्रेडिट करना पड़ेगा हमें डेटर्स वन को, क्योंकि उनके पास से आया है। तो यहाँ पे दोस्तों है कि अमाउंट जो है वो 68,000 है, मगर हमारे पास पूरा अमाउंट हम नहीं देने वाले, तो हम देने वाले उसको सिर्फ 52,000। यहाँ पे सिर्फ देंगे कि हमारे पास 50,000 2,000 रुपये अमाउंट है, तो उतना हम क्या करेंगे यहाँ पे पेमेंट करने वाले। तो जब भी हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो उस समय यहाँ पे 52,000 करने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि वो आपको कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट पैसा आया है, कि पैसा है आपके एडवांस के अगेंस्ट आया है, या अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस करने वाले, या आपका ऑन अकाउंट है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि अगेंस्ट कुछ हमने इनवॉइस रेज किए थे और उस इनवॉइस के अगेंस्ट इन्होंने हमें पेमेंट दिया है पार्टी ने। तो पेमेंट दिया है तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे जो पेंडिंग इनवॉइसेस है यहाँ पे दिखाई देती है। ये जो पेंडिंग इनवॉइस है, जब आप बिल बाय बिल यस करेंगे, बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, तभी ये डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। अदरवाइज ये जो डिटेल है आपको दिखाई नहीं देंगी टैली में। तो जो 52,000 है तो उन्होंने पेमेंट किया है पार्टी ने, तो हम उसको कैसे सेटअप करेंगे कि कौन से ना कौन से इनवॉइस के आगे सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा जो ओल्ड इनवॉइस है उसको। तो ओल्ड इनवॉइस है, मैंने एक नंबर वाला उसको सिलेक्ट किया, मगर वो जो इनवॉइस का अमाउंट पेंडिंग है वो सिर्फ 50,100 रुपीज अमाउंट है, मगर हमें आया है 52,000, तो ज्यादा आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इनवॉइस का अगेंस्ट पूरा अमाउंट आया है तो ये पूरा इनवॉइस का अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में देंगे कि और दो इनवॉइसेस, यहाँ पे पहले दो इनवॉइस आउटस्टैंडिंग दिखाई देता था कि वन, तो वन हमने यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में सेटअप किया है। तो यहाँ पे दिखेंगे कि और दो इनवॉइसेस है। तो हमें क्या करने का है कि बाकी के अमाउंट है, तो ये जो 5 नंबर वाली इनवॉइस फेब्रुआरी का अमाउंट, तो उस अमाउंट के आगे हमें सेटअप करने का। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 5 नंबर इनवॉइस है उसको जो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आपको डाउन एरो और अप एरो जो है वो ऊपर नीचे करके आप उसको सेटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये करूंगा यहाँ पे एंटर। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वो अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। तो आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि 52,000 माइनस 50,100, तो बैलेंस अमाउंट आती है 1900। तो वो जो अमाउंट है उसके आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आती है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आते ही कि ये जो अमाउंट है आपके कौन से बैंक में आप जमा करने वाले। तो आप ऑब्वियसली कि हम जो है चेक मिला है तो एसबीआई बैंक में जमा करेंगे, चेक और डीडी। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे लिख दूंगा बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वन, डेटर्स वन। तो ऐसा जो है आपको नैरेशन लिखने का है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट पैसा आया है, और यहाँ पे आपको उसके बाद में नैरेशन लिखने का है। तो नैरेशन लिखने के बाद जो है आप एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद ये जो इनवॉइस है वो यहाँ पे एंट्री कंप्लीट होता है। एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम जाके देखेंगे वही डेटर्स वन को कि अभी जो बिल वाई डिटेल कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे DAL टाइप करके मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर आती है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया डेटर्स वन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पूरे ट्रांजेक्शन दिखाई देते कि आपने लास्ट मंथ में कौन से इनवॉइसेस रेज किए। तो
इनवॉइस रेज करने के बाद यहाँ पे तो हमें दिखता है कि जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस अमाउंट है वो तो एक 16,850 रुपीज, ठीक है। 16,860 रुपीज जो है यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग दिख रही है। तो मगर हमें अगर पता करने का है तो ये जो अमाउंट है 16,850 रुपीज वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट है, तो वो देखने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F5, ये जो होता है एक शॉर्टकट की बिल वाइड डिटेल देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि जो 60,850 जो बैलेंस है उसका जो टोटल अमाउंट है ये दोनों आता है कि 93507500, ये दोनों का टोटल मिला के आता है। मगर यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो इनवॉइस था 28 फरवरी का, वो जो इनवॉइस है टोटल अमाउंट था यहाँ पे 11,250, उसमें से जो 1900 रुपीज है वो हमें मिले और यहाँ पे हमें जो है पेंडिंग अमाउंट है वही सिर्फ यहाँ पे शो होती है। तो शो होती है तो आपको अगर उसका डिटेल्स है वो देखने का है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसके ऊपर शिफ्ट एंटर। जैसे आप शिफ्ट एंटर जो है एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरे डिटेल यहाँ पे दिखाई देते हैं कि वो जो इस एंट्री अगेंस्ट क्या क्या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो दिखाई देते हैं। तो इसमें कि हमने पहले जो है सेल्स इनवॉइस किया था 5 नंबर वाला, उसका अमाउंट था 11,250। यहाँ पे कि बुक 75 बुक जो है सेल किया यहाँ पे और उसका रेट था 150 रुपीज। और यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे रिसिट का एंट्री हो गया है और यहाँ पे हमें जो है 1900 रुपीज हमने वहां पे जमा करवा के लिए। तो 11,250 माइनस 1900 किया तो यहाँ पे जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आते। तो इस प्रकार से आप जो है उसके डिटेल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो हो गई कि एक इनवॉइस के बाद में आप दूसरे इनवॉइस है जो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि वो जो 31 मार्च को आपने ये जो इनवॉइस किया था तो उसमें मटेरियल क्या है वो भी यहाँ पे आप हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है आपको ये जो बिल वाइज डिटेल मेंटेन किया तो ये सब डिटेल आपको पता चलता है और कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट कितना अमाउंट पेंडिंग है वो आपको पता चलता है, ताकि आप क्या कर सकते हैं आपका जो भी कस्टमर है उनके पास से आप पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका इस इनवॉइस के अगेंस्ट इतना इतना अमाउंट पेंडिंग है। अगर टोटल फुल अमाउंट है और हमने बिल वाइज डिटेल है मेंटेन नहीं किया तो उस समय हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से इनवॉइसेस का अमाउंट पेंडिंग है। और बिल वाइज डिटेल का और एक यूज होता है तो रिपोर्ट देखने के लिए। तो जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर डिटेल्स और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग है तो आपको डिटेल आउटस्टैंडिंग देखने के डेटर्स 1 को तो यहाँ पे जाएंगे आप जो है लेजर में जाएंगे और डेटर्स जो ए हम सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिखाई देंगी डिटेल्स और उसके साथ आप एजिंग वाइज डिटेल है वो भी देख सकते हैं। एजिंग वाइज डिटेल के लिए शॉर्टकट कीजिए F6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 to 30 कितना इनवॉइस है, 0 to 30 to 60 कितने इनवॉइसेस है, 60 to 90, 90 to 180 और अबव 180। तो ये जो है हमने डेज का बाइफरकेशन दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि जो डेटर्स 1 है उसके कौन से इनवॉइसेस है कौन से ब्रैकेट में आते हैं कि 0 to 30 ब्रैकेट में आते हैं या बाकी इस ब्रैकेट में आते हैं, ये डिटेल्स है हमें दिखाई देती है। तो आप जब बिल वाइज डिटेल मेंटेन करेंगे तभी ये सभी डिटेल्स है आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, अदरवाइज ये डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं होती। तो आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन से जो ओल्ड इनवॉइसेस है उसको आप फॉलो करके आपके जो भी क्लाइंट है या आपके कस्टमर है उनको आप फॉलो कर सकते हो और आपके अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से आपको जो है बिल वाइज डिटेल मेंटेन करके आपके अमाउंट कौन से इनवॉइस के आगे पेंडिंग है वो आप पता कर सकते हो। दोस्तों ये चैनल
ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।